हाय। आज मैं बात करने वाला हूँ वास्तु के ऊपर वेस्ट डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। एक्चुअली वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन गेन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी जो सेविंग है वो सेविंग को डिनोट करते हैं। वेस्ट डायरेक्शन ओवरऑल एक बिजनेसमैन, एक सर्विसमैन, कोई भी हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वेस्ट डायरेक्शन जो है ये एक गेन, प्रॉफिट, सेविंग को डिनोट करते हैं। और इस डायरेक्शन की जो देवता है वो है पुष्पदंत देवता। और पुष्पदंत देवता जो है वो, उसका काम क्या है? उसका काम है आपका जो भी विश हो उसको फुलफिल करना। तो आज मैं आपको ऐसा एक डायरेक्शन दे रहा हूं जिस डायरेक्शन को यूज करके आप अपना कोई भी विश फुलफिल कर सकते हो। लेकिन आपका विश रियलिस्टिक होना चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आज आपका इनकम 1 लाख रुपया है और आप सोच रहे हो कि तुरंत 1 साल में आपका इनकम 10 करोड़ होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से करोड़, करोड़ से फिर 10 करोड़, ऐसे। तो वेस्ट डायरेक्शन जो है वो आपके विश को फुलफिल करते हैं। तो आज मैं इस डायरेक्शन को बात करूंगा और इस डायरेक्शन का जो देवता है वो है पुष्पदंत देवता। और वेस्ट डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, आप देख लेना जितने भी प्राचीन मंदिर है, चाहे आप तिरुपति बालाजी चला जाइए या तो आप कहीं भी प्राचीन मंदिर चला जाइए, आप देखेंगे कि आप जब प्रे कर रहे होंगे उस मंदिर में खड़े होके, जिस डायरेक्शन में आप फेस कर रहे होंगे वो डायरेक्शन वेस्ट होगा। ऐसे तो बोला जाता है कि वेस्ट, पश्चिम दिशा में मंदिर नहीं होना चाहिए, हम लोग को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर होना, बनाना चाहिए घर पे। लेकिन वेस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट प्लेस। पश्चिम दिशा सबसे बेस्ट प्लेस है मंदिर के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर बैठ के आप पूजा करते हो और उस डायरेक्शन में आप फेस करके आप प्रे करते हो तो आपका प्रेयर बहुत जल्दी फुलफिल होते हैं। क्योंकि इस डायरेक्शन का देवता पुष्पदंत देवता है, उनका काम ही है आपको विश को फुलफिल करना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर। वेस्ट डायरेक्शन का जो इसका जो एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है? वो है स्पेस एलिमेंट। ठीक है, ये स्पेस एलिमेंट है और इसका जो कलर है वो है व्हाइट। ठीक है, और ग्रे। ठीक है, व्हाइट एंड ग्रे। अभी आपको पता है कि स्पेस जो डायरेक्शन है उसका व्हाइट एंड ग्रे इनका कलर है। और स्पेस का जो फ्रेंड रिलेशन है, देखिए डायग्राम एक मैंने बना के दिया था पिछले वीडियो में भी, आप वहां पे देख लीजिएगा। जैसे कि सोलर डायरेक्शन है, सोलर डायरेक्शन को हम 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उस 5 ग्रुप क्या है? एयर, फायर, अर्थ, स्पेस एंड वाटर। देखिए ये साइकिल है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके रखा है। ये जो डायग्राम है आप देखेंगे, ये डायग्राम आपका फिक्स्ड है, इसे याद रखना है। एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, वाटर। आपको याद रखना है, कोई भी एलिमेंट आप यहां से चूज करोगे, उस एलिमेंट का जो पड़ोसी एलिमेंट है वो हमेशा फ्रेंडली रिलेशन रखता है और उस पड़ोसी को छोड़ के जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमेशा एनिमी। जैसे कि स्पेस है, वेस्ट डायरेक्शन स्पेस है, स्पेस हो गया, स्पेस का पड़ोसी कौन है? वाटर और अर्थ। तो स्पेस का फ्रेंडली रिलेशन किसके साथ है? वाटर के साथ, अर्थ के साथ। और इन दोनों को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है वो उसका एंटी एलिमेंट या तो एनिमी एलिमेंट हो गया। मान लीजिए अगर आप फायर को पकड़ते हो तो फायर का पड़ोसी कौन हो गया? एयर और अर्थ। तो एयर और अर्थ फायर के साथ फ्रेंड रिलेशन रखेंगे और बाकी जो वाटर और स्पेस है उनके लिए एनिमी हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, एयर का फ्रेंड रिलेशन फायर के साथ, फायर का फ्रेंड रिलेशन अर्थ के साथ, अर्थ का फ्रेंड रिलेशन स्पेस के साथ, स्पेस का फ्रेंड रिलेशन वाटर के साथ, वाटर का फ्रेंड रिलेशन एयर के साथ। इन द सेम वे एयर का फ्रेंड रिलेशन वाटर के साथ, वाटर का स्पेस के साथ, स्पेस का अर्थ के साथ, अर्थ का फायर के साथ, फायर का एयर के साथ फ्रेंड रिलेशन है। तो हर एलिमेंट का जो पड़ोसी है आगे या पीछे वो दोनों फ्रेंडली है और वो पड़ोसी दोनों पड़ोसी को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है उसका एनिमी है। तो स्पेस का कलर क्या हो गया? व्हाइट एंड ग्रे। और व्हाइट एंड ग्रे है, इसका मतलब स्पेस जो एलिमेंट है इसका जो फ्रेंड रिलेशन है वाटर एंड अर्थ। तो वाटर और अर्थ का जो कलर है वो इस डायरेक्शन होगा तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। वाटर का कलर क्या है? ब्लू एंड ब्लैक। और अर्थ का कलर है येलो। तो अगर वेस्ट डायरेक्शन में ब्लू, ब्लैक, येलो कलर है तो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं करेगा। लेकिन एयर और फायर इनका एनिमी है। तो एयर और फायर का जो कलर है, एयर का कलर क्या है? ग्रीन एंड ब्राउन। और फायर का कलर क्या है?
रेड कलर, ये जो कलर है ये बिग नोट, रेड है तो रेड का कोई फैमिली, ये कलर कभी इस डायरेक्शन में ही नहीं होना चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में ये कलर है तो इसको हटा दीजिए और वहां पे आप ऑफ व्हाइट कलर कर दीजिए। ऑफ व्हाइट कलर इज द बेस्ट कलर, वो न्यूट्रल है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। तो ग्रीन, ब्राउन एंड रेड कलर इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, ग्रीन कलर भी नहीं होना चाहिए। और ग्रीन कलर बोलने के साथ साथ आपको एक चीज याद रखना है, ये डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन में कभी भी कोई प्लांट, पौधा, फ्लावर पॉट गलती से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एयर एलिमेंट को दर्शाते हैं, ठीक है। और एयर एलिमेंट क्या हो गया, इनका लिए एनिमी हो गया। तो इस डायरेक्शन में अगर पौधा है उसे हटा के आप इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दीजिए, इस डायरेक्शन या तो नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट करवा दीजिए। उस डायरेक्शन में पौधा नहीं, पेड़ हो सकता है, बड़ा बड़ा पेड़ हो सकता है, ट्री हो सकता है, लेकिन प्लांट नहीं होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में। अगर ये होगा तो आपको सेविंग, प्रॉफिटेबिलिटी गेन में तकलीफ क्रिएट करेगा। और फायर एलिमेंट के साथ यहाँ पे अगर किचन होगा, किचन भी एक फायर एलिमेंट है, तो इन स्पेस के लिए एक उसका एनिमी रोल प्ले करेगा। लेकिन किचन आप उस डायरेक्शन में बना सकते हो, इट्स अ गुड प्लेस, बट कैसे वो मैं आगे बात करेंगे, ठीक है। और आपको एक चीज याद रखना है, वेस्ट डायरेक्शन में गलती से भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बिग नो, क्या टॉयलेट। अगर टॉयलेट है उसे हम ट्रीट कर सकते हैं, कैसे ट्रीट करेंगे वो हम आगे बात करेंगे। इस डायरेक्शन में किचन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन किचन है तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किचन हो सकता है, लेकिन किचन को थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद अभी यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करेंगे। अभी वेस्ट डायरेक्शन का जो इंपॉर्टेंस है, इसका जो एट्रीब्यूट है, इसका जो एलिमेंट है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। देखिए वेस्ट डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है, पहला एट्रीब्यूट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी, आप प्रॉफिट लाइफ में कितना प्रॉफिट गेन करोगे, सिर्फ पैसे बोल के नहीं, हर सेक्टर में आप प्रॉफिटेबिलिटी कितना गेन करोगे, ये वेस्ट डायरेक्शन गवर्न करता है। सेकंड क्या है, गेन, गेन्स, आप कितना गेन्स करोगे, ठीक है। उसके बाद मैनिफेस्टेशन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन, आप जो मैनिफेस्ट करते हो लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो मैनिफेस्ट हो रहा है कि नहीं, रियलिटी में आ रहा है कि नहीं, और आप जो करना चाहते हो वो आपके पास आ रहा है कि नहीं। और इस मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करते हुए मैं एक बुक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने भी बहुत पढ़ा है, वो है द सीक्रेट। ये बुक आप देख सकते हो, द सीक्रेट। ये बुक आप अमेजोन या तो कहीं से भी खरीद सकते हो। देखिए कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मुझे जस्ट अच्छा लगा और ये बुक मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पढ़ें और अपना माइंडसेट को चेंज करें और अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे। ये बुक आप पढ़ो, ये बुक आपको एक अलग डायमेंशन में लेके चला जाएगा, आपका माइंडसेट, आपका थिंकिंग को चेंज कर देगा। और कैसे अपना मैनिफेस्टेशन, अपना जो थिंकिंग है, जो आपका जो ड्रीम है, उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करें, ये बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अभी मैनिफेस्टेशन, उसके बाद क्या है, अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिशमेंट, देखिए अकॉम्प्लिशमेंट, कोई भी चीज करने के बाद अकॉम्प्लिश्ड का जो अकॉम्प्लिशमेंट है वो आपका हो रहा है कि नहीं, आपको देखना है वो इस डायरेक्शन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, आप कितना सेल्फ अवेयरनेस हो अपने ऊपर। उसके बाद है एनलाइटनमेंट। देखिए एनलाइटनमेंट जो है बहुत भारी शब्द है। एनलाइटनमेंट, आप कितना विजडम, कितना ज्ञान, कितना ज्ञानी बन चुके हो, आपको जीवन का जो सार है वो आपको मिला कि नहीं, ना कि आप रेड रेस में दौड़े जा रहे हो बाकी सबके साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो इस डायरेक्शन, ठीक है। और इस डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है उसे हटाना है, अगर हटा नहीं सकते तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। हम लोग आगे बात करेंगे कैसे आप ट्रीट करना है इसको, ठीक है, उससे हम अभी बात करेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट है, ये स्पेस एलिमेंट किस किस चीज को गवर्न करते हैं, ये तो एट्रीब्यूट है, लेकिन स्पेस जो एलिमेंट है, ये स्पेस किस चीज को दर्शाते हैं, मैनिफेस्टेशन। देखिए वो इस डायरेक्शन मैनिफेस्टेशन को दर्शाता है, फुलफिलमेंट, गेन, अवेयरनेस। देखिए ओवरऑल स्पेस डायरेक्शन का जो मूल जो इंपॉर्टेंट एनर्जी है वो वेस्ट डायरेक्शन होल्ड करके रखा है। और इस डायरेक्शन का जो देवता वो है पुष्पदन देवता, जो आपका विश,
आपका ड्रीम को फुलफिल करते हैं। तो अगर आपको मैं एक टिप्स देता हूं, अगर आपका कोई विश है वो आप एक राउंड पेपर में लिखकर फोल्ड करके वेस्ट एग्जैक्ट प्रॉपर वेस्ट कॉम्पास लगाने के बाद आप देखेंगे कहां पे वेस्ट आ रहा है, उस डायरेक्शन में अगर वो अपना विश लगा के रख देंगे तो बहुत जल्द पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे अगर आपके वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, किचन है, बेडरूम हो सकता है, वेस्ट डायरेक्शन बेडरूम हो सकता है, वेस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट प्लेस फॉर टेंपल, आप मंदिर बना सकते हो वेस्ट डायरेक्शन में, अपना प्रेयर रूम बना सकते हो। अगर प्रेयर रूम नहीं, अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रेयर रूम है, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो देवता को मानते हो, इष्ट देव, आपका इष्ट देवता या तो आपका कुल देवी या तो आप किसी भी भगवान को मानते हो, उस भगवान का फोटो आप वेस्ट डायरेक्शन में लगा के रखें और उस डायरेक्शन में फेस करके प्रे करें और अपना विश को, आपका ड्रीम जो है वो बताइए कि हमको ये चाहिए और कितने दिनों के अंदर चाहिए वो भी मेंशन कीजिए, इतने दिनों के अंदर मुझे ये चीज चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज आपको चाहिए तो उससे पहले आपको श्योर होना पड़ेगा कि आपको चाहिए कि नहीं और आपको कितने टाइम के अंदर चाहिए, ये आपको श्योर होना पड़ेगा। उसके बाद भगवान श्योर होगा जिसको देना है कि नहीं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे अगर इस डायरेक्शन में किचन है, ठीक है, बेडरूम हो सकता है, मंदिर हो सकता है, प्रेयर रूम हो सकता है, बहुत अच्छा प्लेस है, किचन भी हो सकता है, क्योंकि ये जो सेविंग का जोन है, गेन का जोन है, आप जो खाएंगे वो आपके शरीर में लगेगा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में बताया था, वहां पर किचन नहीं होना चाहिए, मैंने ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, जैसा ट्रीट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन को दर्शाता है। आप जो खाएंगे अपने शरीर पे लगेगा नहीं, वो चला जाएगा। तो अच्छा होगा तो आप वहां से शिफ्ट करके दूसरे डायरेक्शन में चला जाइए। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में किचन अगर है तो शिफ्ट करवा दीजिए, अगर नहीं सकते तो कैसे ट्रीट करना है उससे मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और वेस्ट डायरेक्शन में किचन हो सकता है, लेकिन जैसे होने से भी किचन एक फायर एलिमेंट है, वेस्ट डायरेक्शन के लिए एंटी एलिमेंट की तरह काम करेगा। तब वो क्या करना है, देखिए मान लीजिए आपका किचन रूम है, ये आपका स्लैब है जहाँ पे आप खाना वाना पकाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे बर्नर रखा हुआ है, जिस स्टोव बर्नर रखा हुआ है, कहीं पर भी रखा हुआ है। अभी क्या है, जो स्टोव जो बर्नर है एक्चुअली वो फायर एलिमेंट है, पूरा किचन रूम आपका फायर एलिमेंट नहीं है। जहां पे आप स्टोव गैस लग के आग लगा के खाना पका रहे हो वही एरिया आपका फायर एलिमेंट है। तो इस डायरेक्शन में अगर किचन है, रेड कलर तो कभी गलती से भी मत कीजिएगा, या रेड का कोई भी फैमिली, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर गलती से भी नहीं करेंगे। अभी देखिए ये जो किचन है ये कौन सा एलिमेंट है, फायर एलिमेंट, और इनके साथ जो एनिमी रिलेशन है स्पेस, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में किचन है तो ये स्पेस एलिमेंट है, और स्पेस एलिमेंट में कौन आ गया, फायर आ गया। फायर और स्पेस के साथ तो एनिमी रिलेशन है। अभी मैं आपको एक बात चीज बता दूं, ये स्पेस और ये फायर एनिमी रिलेशन है क्योंकि पड़ोसी नहीं है स्पेस का। तो अभी देखिए दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि फायर और स्पेस के बीच में कौन है, अर्थ है। अर्थ का जो रिलेशन है, अर्थ का पड़ोसी स्पेस भी है, अर्थ का पड़ोसी फायर भी है, तो अर्थ का जो रिलेशन है फायर और स्पेस के साथ अच्छा है। तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है, इस झगड़े को बंद करवाने के लिए बीच में तो कोई आना पड़ेगा, हम अर्थ को लेके आ जाएंगे इन दोनों के बीच में। क्यों, अर्थ इन दोनों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, इसका मतलब अर्थ यहाँ पे एक डिप्लोमेट की तरह एक्ट करेगा, तो बीच में हम अर्थ को लेके आएंगे। अभी बीच में अर्थ को लाने का मतलब क्या हो गया, देखिए ये फायर हो गया, ये स्पेस हो गया। अभी अर्थ को बीच में लाएंगे मतलब क्या है, अर्थ क्या है, अर्थ का कलर क्या है, येलो, मैंने पहले बताया था येलो कलर। तो आप क्या करेंगे, आपका जो किचन रूम है उसे आप येलो कलर कर देंगे। लेकिन किचन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो स्लैब है, जिस स्लैब के ऊपर आप बर्नर को रख के कुकिंग कर रहे हो, क्योंकि बर्नर जो है, जो गैस स्टोव है वो फायर एलिमेंट है, उसके नीचे जो स्लैब रखा हुआ उसको पूरा का पूरा येलो कलर कर दीजिए, पूरा का पूरा येलो कलर कर दीजिए। तब जाके अगर मान लीजिए अगर आपका जो स्लैब है ये व्हाइट कलर का है तो चल जाएगा, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन का कलर है। मान लीजिए ब्लू कलर का है तभी भी चल जाएगा, ब्लू आप वेस्ट डायरेक्शन का फ्रेंडली रिलेशन है। तो मान लीजिए आपका जो स्लैब है वो कलर, जो स्लैब का जो कलर है वो फ्रेंडली रिलेशन है वेस्ट के साथ, तो आपको पूरा स्लैब का कलर नहीं चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, आपका जो बर्नर है, ये जो बर्नर है जब पे आप कुकिंग करते हो आग जलाते हो, आप क्या करेंगे, इसी साइज का थोड़ा बड़ा एक बड़ा सा कोई पत्थर या तो कोई भी प्लेट लाएंगे येलो कलर का, और वो बर्नर के नीचे प्लेस कर देंगे और उसके ऊपर बर्नर को रख देंगे, तब भी हो जाएगा। लेकिन अगर स्लैब ही पूरा एंटी कलर है, स्पेस का एंटी कलर है पूरा स्लैब, तब पूरा स्लैब का कलर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरा स्लैब का कलर अगर एंटी नहीं है, वो फ्रेंडली कलर है वेस्ट का, तो आपको पूरा कलर चेंज नहीं करना है। तब को क्या करना है, जो बर्नर है, बर्नर के नीचे, बर्नर से थोड़ा बड़ा
आप कोई टाइल्स लाएंगे, कोई पत्थर लाएंगे, या तो कोई भी चीज लाइए जो येलो कलर का हो और बर्नर के नीचे प्लेस करवा देंगे तो ट्रीट हो जाएगा। ठीक है। और अगर इस डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट को कैसे ट्रीट करेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर टॉयलेट रूम है, ये दीवार है, ये दीवार है, मान लीजिए ये टॉयलेट है। ठीक है। या अगर आपका इंडियन स्टाइल है जहां पे टॉयलेट करते हो, और मान लीजिए ये वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट है। ठीक है। ये इंडियन स्टाइल दोनों में आप बता रहा हूं, ये आपका दरवाजा हो गया, तो आपको कैसे ट्रीट करेंगे इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन कैसे ट्रीट करेंगे, देखिए अगर ये इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, देखिए आपको क्या करना है, स्पेस का कलर क्या है, व्हाइट। ठीक है। तो व्हाइट कलर है तो आप क्या करेंगे, व्हाइट कलर का टेप लेंगे। ठीक है। व्हाइट कलर का टेप लेंगे, सेलो टेप, व्हाइट कलर का सेलो टेप लेंगे, और सेलो टेप का जो चौड़ाई है वो कम से कम 4 इंच होना पड़ेगा, 4 इंच से छोटा नहीं होना चाहिए। जो आप टेप लेंगे सेलो टेप व्हाइट कलर का, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन जो है व्हाइट कलर है, अब व्हाइट कलर का टेप लेंगे, 4 इंच चौड़ा होना पड़ेगा। और आप क्या करेंगे, ये जो टॉयलेट है इस टॉयलेट को चारों तरफ टेप लगा देंगे, बीच में कोई गैप नहीं रखेंगे, कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से लगाएंगे, नहीं तो एनर्जी लीक हो जाएगा, तो ये टॉयलेट आपका ब्लॉक हो जाएगा। इन द सेम वे अगर वेस्टर्न है, वेस्टर्न का जो टॉयलेट है वो दीवार के साथ सटा हुआ रहता है, यहाँ पे बीच में जैसे गैप है, इंडियन का वेस्टर्न में गैप नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है, देखिए दीवार है वो तो एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है, आप क्या करेंगे, सेलो टेप को तीनों तरफ लगा देंगे ऐसे करके, तब ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अब जब फ्लोर पे जब टेप लगाएंगे दीवार के साथ, तो दीवार के जो दीवार और जो फ्लोर है उनके बीच में थोड़ा गैप रह सकता है, उसका डर है। तो आप क्या करेंगे, जब मान लीजिए ये आपका फ्लोर है, ये दीवार है, ये आपका फ्लोर है, और यहाँ पे आपका टॉयलेट है, आप जब टेप लगाएंगे आप क्या करेंगे, दीवार से थोड़ा 1 या 2 इंच ऊपर से आप टेप को लगाएंगे, फिर आप फ्लोर में जाएंगे, तब क्या होगा, फुल्ली ब्लॉक हो जाएगा, तो बीच में कोई गैप रहने का खतरा नहीं रहेगा। ठीक है। तो ऐसे करके आप ट्रीट करवा देंगे। और आपको एक चीज याद रखना है, अगर वेस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर होगा तो आपको स्किन का प्रॉब्लम या तो नाक का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे अगर पौधा भी होगा, प्लांट भी होगा, तो भी आपको वो तकलीफ देगा, स्किन में ड्राइनेस लेके आएगा, स्किन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, उसे हटा देंगे आप वहां से। ठीक है। पेड़ हो सकता है लेकिन पौधा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको ये अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।